कैन यू बिलीव, अगर मैं आपको कहूं इंडिया में एक ऐसा बी स्कूल है जिसकी अभी पहली बैच प्लेस हुई है, इनका हाईएस्ट पैकेज 50 लाख है और इनका एवरेज 24 लाख है। और ये जो कॉलेज है इसने बहुत सारे अच्छे आईएम्स को, बहुत सारे अच्छे नॉन आईएम्स को टक्कर दी है। इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे डिटेल्ड मैनर में। और ये जो कॉलेज कर चुका है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रांड एंड द पावर ऑफ ब्रांड, दैट्स कॉल्ड एज बिटसॉम। बिटसॉम हैज नेल्ड इट दिस टाइम। अगर हम बात करेंगे बिटसॉम के बारे में, सो इनका परफॉर्मेंस काफी सही रहा है। इसको डिटेल्ड मैनर में देखेंगे। ये इनकी ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट है विच आई हैव गॉट एन एक्सेस टू, and I will be walking you guys through the entire placement report. First come first, the CTC average is going to be, rather it is 23.85 lakhs. 24 लाख के वो टच कर चुके हैं। हाईएस्ट CTC 50.10 लाख। फैबुलस, पहला साल है आपका और आपने 24 लाख का एवरेज पैकेज फोड़ा है। कुडोस टू यू। आगे चलेंगे, एक बहुत बढ़िया स्टैटिस्टिक्स इन लोगों ने दिया है जो बहुत सारे बी स्कूल्स नहीं देते हैं, और अगर आप लें, मतलब अगर बाकी बी स्कूल्स देना चालू करें तो मुझे लगता है काफी मजा आएगा। इन्होंने ये कहा है कि जो बच्चे हमारे पास आए थे जिनका पहले का जो वर्क था, जहां पे उनको कुछ 7.5 लाख तक की सैलरी मिलती थी उनके ग्रेजुएशन के बाद, उन बच्चों को 21 लाख की सैलरी लगी है उनके एमबीए के बाद, जिन्होंने बिटसॉम से एमबीए करा। इसका मतलब 300% हाइक। इसका मतलब तुम्हारी सैलरी 3 टाइम्स बढ़ चुकी है। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? सो दैट्स अ बिग जंप एज सच। सो यार ये एक एमबीए का आपको देखना चाहिए कि अगर आप एमबीए करते हो, आपका अगर ये पोटेंशियल है, अगर आप इस लेवल पे हाइक लेते हो, देख मेरे ख्याल से आपका आरओआई वगैरह ऑल इज कंप्लीटली सेट। आगे चलेंगे, टॉप 10% बैच के बारे में बात करते हैं। टॉप 10% बैच का सीडीसी कितना था? 37.02 lakhs, मच बेटर देन ऑल द न्यू आईएम्स एंड द बेबी आईएम्स एंड कपल ऑफ नॉन आईएम्स बाय द वे। आगे चलेंगे, टॉप 30% का एवरेज पैकेज क्या था? अराउंड अबाउट 3.5 लाख। अगर मैं मीडियन सीडीसी के बारे में बात करूं, सो ये है मीडियन सीडीसी अराउंड अबाउट 23 lakhs, एवरेज अराउंड अबाउट 23.85, ठीक है, विच इज अ गुड नंबर। अगर हम 50% बच्चे पकड़े कि सर 50% बच्चों का एवरेज बता दो, वो 50% बच्चों का एवरेज था 28.17 lakhs, right? So they are doing really good as far as numbers are concerned, as far as the salaries are concerned. अब थोड़ा बात करते हैं क्या क्या लेवल पे इनकी प्लेसमेंट्स हुई है। सी द प्लेसमेंट इज फिनोमिनल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जनरल मैनेजमेंट, जेनमैन जिसे मैं कहता हूँ, कंसल्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडमैन, टेक, फाइनेंस, राइट, हर एक जगह पे प्लेसमेंट है। टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड, मैकिन्सी, बेन एंड कंपनी, कार्नी, आर्थर, प्रैक्सिस, EY, PwC, KPMG, you name it and you have it here. So ये जहाँ तक पोर्टफोलियो का सवाल है, it's ABC, KLI, FMS, XLRI, right? मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा। मैकिन्सी इज अ वेरी काइंड ऑफ सॉर्टेड काइंड ऑफ रिक्रूटर, हर एक बी स्कूल में नहीं जाता है, सिर्फ टॉप टियर में जाता है। एंड बाय द वे, बिटसॉम का ये पहला बैच है। पहले बैच में अगर आप MBBs को लाते हो, अगर आप कार्नी जैसे कंपनीज को लाते हो, कुडोस टू यू, बहुत बड़ी बात है। फाइन, ये क्यों पॉसिबल हुआ? 2 रीज़न है। नंबर 1, आपका ब्रांड तगड़ा है। नंबर 2, आपके यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो पीयर ग्रुप वो भी काफ़ी सॉलिड है। सो ये चीज़ें गाइज एक्चुअली हेल्प करती है। आगे चलेंगे, थोड़ा डिटेल्ड मैनर में देखेंगे BFSI में क्या हुआ। JP Morgan आया था, JP Morgan ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का प्रोफाइल दिया। Servin Ventures, it's a venture capital company by the way. If I'm not wrong, the asset under management of Servin Capital is around about $270 million. मुझे कैसे पता है वो मत पूछना, I'll tell you this in other video. बट yes, और इनके जो फाउंडर हैं शिरीष साठे करके एक फाउंडर है, दैट आई नो ऑफ। एंड जितने भी इनके फाउंडिंग मेंबर्स है, एवरीबडी इज लाइक फ्रॉम US, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, कार्ने, फिर उसके बाद MIT स्लोन एंड ऑल दैट। तो ये काफ़ी दिग्गज लोग हैं और ये इस टाइप के वेंचर कैपिटल कंपनीज कैंपस पे आना बहुत बड़ी बात है। देन यू हैव 8 कैपिटल कमिंग ऑन कैंपस विच इज अगेन अ प्राइवेट इक्विटी। तो अगर आप देखोगे हर जगह पे, इवन यू हैव कंपनीज लाइक पिडिलिट, ABP, general management, Vodafone, HUL, you have companies like ArcelorMittal, Cisco, Bosch, like cream recruiters है। एंड थोड़े से नए स्टार्टअप टाइप कंपनीज भी आई है, फैन प्ले हो गया, फ्रेयर हो गया, है ना। एंड देन यू हैव गॉट HSBC टेक्नोलॉजी कमिंग ऑन द कैंपस। तो मुझे लगता है एक काफ़ी स्वीट सा कॉम्बिनेशन है। आपके पास मैनेजमेंट की भी कंपनीज आ रही है, टेक की कंपनीज आ रही है, प्रॉडमैन के रोल्स आ रहे हैं, IB आ रहा है, प्राइवेट इक्विटी आ रहा है, एड वेंचर कैपिटल आ रहा है। पर्सनली अगर मैं बात करूँ ना, बीइंग अ फाइनेंस गाय, किसी भी बी स्कूल की लेवल अगर आपको मापनी है ना, अगर आपको वो इवैल्यूएशन करना है, ऑलवेज रिमेंबर मार्केटिंग की कंपनीज आ जाती है, जनरल मैनेजमेंट की कंपनीज आ जाती है। दुनिया की सबसे एक्सक्लूसिव प्रोफाइल होती है 3 प्रोफाइल, दी IB,
the VC and the PE. You check, there are so many good colleges in the country, but they will not have private equity, venture capital and investment bankers coming on the campus. Bitsom nailed it this time. These are phenomenal recruiters. So guys, on that note, आप लोगों ने मुझे बहुत बारी पूछा सर फाइनल प्लेसमेंट का क्या सीन है. भाई जो भी है आपके सामने है. बिट्सॉम ने काफ़ी अच्छा काम करा है. अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है यू शुड नॉट टेक अ चांस विद दिस बी स्कूल. यू मस्ट अप्लाई टू दिस बी स्कूल, बिकॉज अगर ये हो जाता है फिर लाइफ में चांदी है ना. बिकॉज अगर आप बिट्सॉम क्रैक कर लेते हो, देन यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, राइट. नहीं होता है तो एटलीस्ट एक रिग्रेट नहीं रहेगा एट द एंड ऑफ द डे कि भाई मैंने अप्लाई नहीं करा. एंड देर इज नो कट ऑफ फॉर एनी एग्जामिनेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे विल टेल यू दैट नो देर इज अ हिडन कट ऑफ 85% है. नथिंग कॉल्ड एज हिडन कट ऑफ. कॉलेज से कुछ कट ऑफ वट ऑफ नहीं आया है. अगर आपकी प्रोफाइल फार्ड लेवल पे है तो आपका कट ऑफ वगैरह मैटर नहीं करता है. आई विल ऑल्सो क्लियर दिस डाउट. नंबर 1, अगर मैं बात करूं IIM अहमदाबाद की, IIM अहमदाबाद का लोवेस्ट कट ऑफ क्या जाता है हर साल जनरल कैटेगरी के लिए? कभी 83 परसेंटाइल, कभी 85 परसेंटाइल, कभी 88 परसेंटाइल. रीजन बीइंग वहां पे नॉन इंजीनियर्स वगैरह आ जाते हैं. सो जिस तरीके की बैच होती है हर साल, उस बैच का जो लोवेस्ट कट ऑफ है वो उस कॉलेज का उस साल का लोवेस्ट कट ऑफ बन जाता है. देयर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट फ्रॉम बिट्सॉम साइड कि भाई हमारा इतना ही कट ऑफ है, 80, 85, 90 का, इसके ऊपर हो तो ही अप्लाई करना. सो ये गलत बात है. तो जो मार्केट में जो फ्लोट होता है वो मे बी लास्ट ईयर द गाय हु गॉट द लोवेस्ट परसेंटाइल एंड देन मेड इट टू बिट्सॉम, मे बी उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, बट यू नेवर नो. इस बार एप्लीकेशन जो है उसका पूल मे बी ज़्यादा स्मार्ट हो, मे बी उनकी ज़्यादा प्रोफाइल हो, मे बी कोई 80 में जाए, 70 में जाए, मे बी कोई 95 पे जाए. सो ऑलवेज रिमेंबर, कट ऑफ्स हैव नॉट बीन डिस्क्लोज. इट्स कंप्लीटली ओपन. कल इनकी लास्ट डेट है, विच इज March 26 इनकी लास्ट डेट है. अगर आप अप्लाई करना चाहते हो बिंदास अप्लाई करो. क्विक कंपैरिजन में करता हूँ, हेड टू हेड कंपैरिजन. मैं तो ये खाली C2C मेंटर्स के चैनल पे आपको मिलेगा. इज इट बेटर देन न्यू IIMs? एनी डे, येस. Better than baby IIMs? Hands down, absolutely yes. Okay. Better than a couple of IITs? IIT बॉम्बे, दिल्ली को अगर मैं निकालूँ, absolutely yes. अभी SPGN की लिस्ट आउट हुई. अगर आपका SPGN नहीं हुआ है कि यहाँ पे जाके आप वो कमी भर सकते हो, the answer is 100% if you take efforts inside. And there are other B schools, right? It is, I won't say it is, you know, again अगर हम comparison करेंगे, so yes, अगर आपका MDI वगैरह मिस हो जाता है या फिर अगर आपका let's say इंदौर वगैरह मिस हो जाता है, यहाँ पे जाके आपको वो टाइप का एक्सपोजर मिल सकता है. बिकॉज यू सी एवरी कंपनी इज कमिंग ऑन द कैंपस. प्राइवेट इक्विटी, IB, FMCG, Prodman, टेक, एवरीथिंग इज देयर. सो ऑल द वेरी बेस्ट. डू अप्लाई एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट. बट as we speak today, which is 25th March 2023, Bitsom has created a history. I have never seen a B school in my lifetime which kind of goes for, or which kind of gives this kind of statistics or nails this kind of statistics in their first year for the first batch. So kudos to the brand, kudos to all the students at Bitsom, and जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, good luck, take care guys. That's it from my side. Thank you so very much for watching this video. Do hit the like button and do subscribe to C2C Mentors. That's it, bye bye.